देवाशीष इस गांव का एक गरीब व्यक्ति है। 2 बेटे बेटियां और पत्नी के साथ उसका गरीब परिवार चलता है। उनके गरीब घर में अचानक धनी चंद्रकांत बाबू का आगमन होता है। चंद्रकांत बाबू देवाशीष के पुराने परिचित हैं। इस बार वो अतिथि बनकर देवाशीष के घर आते हैं। ओ देवाशीष, देवाशीष, अरे देखो भाई, घर पर हो क्या? मैं आया हूँ, देखो कितने समय बाद तुम्हारे घर पर कदम रखा है। देवाशीष भाई, तुम्हारे घर पर बहुत समय बाद आकर अच्छा लग रहा है। अरे चंद्रकांत बाबू, आइए आइए आइए, आप कहाँ से आए? अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। अनुष्का, अनुष्का, चंद्रकांत बाबू के लिए बैठने का इंतजाम करो। आइए बाबू आइए। अरे 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 अरे, इतना व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर पर हूँ, इस बार अतिथि बनकर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चाहे तो तुम मुझे भगा ही दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे छी 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 छी, आप ये क्या कह रहे हैं बाबू? मैं आपको कैसे भगा दूं? मेरे पास योग्यता है क्या भगाने की? आप मेरे घर पर रहेंगे, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब बताइए बाबू, अचानक इस गांव में क्यों आए? कहीं जा रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहाँ जाऊंगा अब मैं? बहुत दिन हो गए थे गांव घूमा नहीं, सोचा तुम्हारे घर ही चला जाऊं। बहुत दिन हो गए तो अब आना जरूरी था ना। आप आए, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मान के चलिए, जब तक मैं न कहूँ आप यहाँ से जा नहीं सकते। यही तो कारण है कि मैं हमेशा तुम्हारी मेहमान नवाजी से प्रभावित होता हूँ। अरे चल भाई, अब चाय वाय पिलवा की बातें ही करेगा। ला। इसी बीच देवाशीष की बेटी अनुष्का की शादी का समय आ गया है, लेकिन शादी का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। लड़के वाले बड़ी दहेज राशि मांग रहे हैं, जो देवाशीष के बस की बात नहीं। इसलिए अनुष्का की शादी अभी तक रुकी हुई है। अब और कितनी देर तक इंतजार करेंगे? अपने पिता से कह दो, चंद्रकांत बाबू से कहकर अगर तेरी शादी करवा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। माँ, ये क्या कह रही हो? चंद्रकांत बाबू हमारे घर के अतिथि हैं। उनका हमने अपने घर में स्वागत किया है। क्या मैं उनसे अपनी शादी की बात करूं? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चंद्रकांत बाबू ने पहले भी हमारी कई तरह से मदद की है, और चंद्रकांत बाबू तो तुम्हारे पिताजी के पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्त भी हो, लेकिन शादी के लिए उनसे मदद मांगना, पिता उनके सामने कितना छोटा महसूस करेंगे। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी शादी रोक दूंगी। बेवकूफ, कितना इंतजार करोगी अपनी शादी के लिए? उम्र तो 25 पार हो गई है। अब अगर शादी नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी। तो नहीं होगी, मेरी इतनी टेंशन नहीं। अगर सारी जिंदगी बिना शादी के रहना पड़े तो शादी करने की क्या जरूरत है? तू परेशान मत हो, तुम्हारे पिता और मैं जो करना है खुद करेंगे। तुझे इसमें नहीं पड़ना है। मैं कह रही हूँ माँ, चंद्रकांत बाबू के पास एकदम हाथ नहीं फैलाना। हम गरीब हैं, लेकिन भिखारी नहीं। ठीक है, देखा जाएगा। जगदीश और आरती देवाशीष के पड़ोसी हैं। देवाशीष के किसी भी अच्छे काम को देखकर जगदीश और आरती को बहुत जलन होती है। अब चंद्रकांत बाबू के आने से जगदीश और आरती और भी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। नहीं नहीं, मैं ये कभी मान नहीं सकती। वो हमसे बड़े आदमी बन जाएंगे। ये कैसे संभव है? अब उनके घर में धनी अतिथि आया है। वो उन्हें बहुत सारा पैसा और सोने के आभूषण देगा। अरे तो अब मैं क्या करूं, तुम बताओ। क्या मैं जाकर चोरी कर लूं? चोरी क्यों? हमें पैसे की कोई कमी नहीं। हमें चोरी करने की जरूरत नहीं। अरे तो फिर तुम चाहती क्या हो? साफ साफ बताओ ना, नहीं तो मैं समझूंगा कैसे। मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा उनसे ऊपर उठे। हमें चोरी की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास पर्याप्त धन है। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही नीचे रहें।
तो अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, तुम बताओ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? खुद फैसला लो, योजना बनाओ और कुछ करो। देख लेना वो हमारे सामने चुराई गई चीजें न लाएं। बाकी जो चाहो कर सकते हो। ओहो, तुम कुछ कह नहीं रही हो, और अगर मैं कुछ कर भी दूं तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसके लिए तुम झगड़ा करोगी। अरे यार, समझ नहीं आता, शादी के बाद हो ही क्या जाता है आदमियों को। शायद शादी करना ही सही नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, अब जाओ, मेरा मूड अच्छा नहीं है। सुना रवि, कैलाश के घर कोई मेहमान आए हैं। चंद्रकांत बाबू को तो जानते हो ना, वो पहले भी इस गांव में अतिथि बनकर आए थे। अरे हाँ 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 हाँ, उन्हें तो मैं जानता हूँ। उनके पास पैसे वैसे की कोई कमी है नहीं, गांव में जमींदार हैं वो। हाँ वही। अच्छा, लेकिन ये बता, अब उनके साथ क्या हुआ है? कुछ कहना चाह रहे हो क्या? अरे कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी पत्नी ने मुझसे शिकायत की है। तुम जानते हो ना कैलाश का अहंकार कैसा है। अगर वो बड़े आदमी बन गए तो हमें कोई नहीं देखेगा। हाँ। अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कैलाश को किसी भी तरह से करके कोई न कोई मुसीबत में फंसा दें। अच्छा सुन तो, मैं क्या चाहता हूँ कि चंद्रकांत बाबू के सारे पैसे और आभूषण देवाशीष के घर में छिपा दिए जाएं और उन्हें चोर के रूप में बदनाम किया जाए। क्या कहता है? अरे लेकिन हम खुद क्यों नहीं ले लेते, वो छुपाएं क्यों? अरे नहीं रे रवि, हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं कि पैसे चुराएं हम। और अगर हम ले भी लें तो वो फंसेंगे नहीं ना। लोग सोचेंगे कि कोई और चुरा ले गया, और मैं चाहता हूँ कि उनकी इज्जत पे दाग लगे। हाँ, समझा? अच्छा, अब समझा। ठीक है दादा, तो मैं भी तैयार हूँ। पैसा तो हाथ की चीज है, पर सम्मान एक बार आता है और उसके बाद दाग लग जाए तो फुर्र हो जाता है। हम उनके सम्मान को नष्ट करेंगे। सही कहा। ओ अनुष्का, अरे भाई उदास क्यों हो? क्या हो गया? बताओ मुझे, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं ले आऊंगा। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा मन वैसे ही उदास है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी छोटी बहन उदास रहेगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बताओ मुझे क्या हो गया, मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। बताओ। मेरी समस्या ऐसी है कि कोई हल नहीं कर सकता। भगवान ने शायद मेरी शादी लिखी ही नहीं। तुम लोग कितनी कोशिश कर रहे हो, फिर भी समस्या हल नहीं हो रही। अरे पगली बहन, तुम ये सब क्यों लेकर परेशान होती हो? देखना, तुम्हारे लिए हम राजकुमार ढूंढेंगे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर तुम्हें लेने आएगा। हाँ। अब मैं छोटी नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ। मैं समझ सकती हूँ। मुझे खुश करने के लिए तुम ये सब कह रहे हो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखना, एक दिन तुम्हारे लिए राजकुमार आएगा। उस दिन तुम्हारा मन बिल्कुल उदास नहीं रहेगा। देखना। मुझे ये सब पसंद नहीं। माँ बाप मेरे लिए कितना परेशान होते हैं। मेरी शादी अच्छी तरह से नहीं हो रही। जब भी लड़के वाले आते हैं, दहेज के कारण वापस चले जाते हैं। उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। वो नहीं जानते कि दहेज लेना कितना बड़ा अपराध है। फिर भी समाज में ये अपराध हर रोज ही होता है। क्या कहें अब। छोड़ो, अब नहीं बोलूंगी। तुम मेरे माता पिता से कह दो मुझे लेकर ज्यादा चिंता न करें, और चंद्रकांत बाबू से बिल्कुल मदद न मांगना। उसी रात जगदीश और रवि अपनी योजना के अनुसार चंद्रकांत बाबू के कमरे में जाकर सारे पैसे और सोने के आभूषण चुराकर देवाशीष के घर में छुपा देते हैं। सुबह होते ही चंद्रकांत बाबू चोरी का आरोप लगाते हैं। ओहो, अब क्या करूं बताओ देवाशीष। मेरा सारा पैसा, सोने के आभूषण चोरी हो गए। इस घर में आते ही ऐसा हादसा हो गया। सही बताऊं तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ, लेकिन समझ नहीं आता ऐसा काम करेगा कौन? हमारे घर में पहले कभी चोरी नहीं हुई। अरे कैसे होगी चोरी? तुम लोग चोरी करोगे क्या? अरे अब तो चंद्रकांत बाबू आए हैं, उनके पास है बहुत सारा पैसा, आभूषण, जिसे देखकर अच्छे अच्छे इंसान के मन में भी लालच आ सकता है। हाँ हाँ हाँ,
तुम सही कह रहे हो जगदीश। और नहीं तो क्या, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने चोरी की हो। अरे भाई, तुम्हारी बेटी की शादी तो हुई नहीं है, दहेज के कारण तुमने उसे छुपा रखा होगा शादी के लिए। अरे 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 अरे, हे भगवान, ये तुम क्या बातें कह रहे हो? मैं चोरी करने क्यों जाऊं? अगर बेटी की शादी के लिए चंद्रकांत बाबू से पैसा चाहिए तो मैं उनसे खुद कह दूंगा। चंद्रकांत बाबू खुद मेरी बेटी की शादी का जिम्मा ले लेंगे। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं है जरूरत? चंद्रकांत बाबू से पैसा मांगोगे तो बाद में लौटाना पड़ेगा, चोरी कर लोगे तो लौटाना नहीं पड़ेगा। शायद इसीलिए तुमने चोरी की हो। अरे देखो, तुम सब लोग चुप रहो। इस तरह से किसी इंसान पर, वो भी एक भले इंसान पर, मेरे दोस्त पर आरोप लगाना सही नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चोरी किसी और ने की हो। तुम लोग सिर्फ देवाशीष को अपराधी फालतू में मान रहे हो, क्यों? अपराधी मानने के कई कारण हैं बाबू, एक एक करके गिनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। गरीब लोग धन देखकर अंदर से ललचिया जाते हैं, लालच आ जाता है उनके मन में। आप आए हैं इसीलिए लोग खुश हुए हैं। आप चाहो तो देवाशीष के घर जाकर देख लो, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए। और ये रहा रवि, इसके घर में देख लो। मैं हूँ जगदीश, मेरे घर में देख लो, जहाँ मिल जाए देख लेना, पता नहीं क्या हो। भरोसा रखो बाबू, ये काम मैंने नहीं किया है। ये पैसा और आभूषण मेरे घर में कैसे आया मैं नहीं जानता। चुप रहो, मेरे पापा चोरी नहीं कर सकते। मेरे पापा चोर नहीं हैं। पापा गरीब हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी की चीज तक नहीं चुराई। आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? हे भगवान, तुम देख रहे हो ना, मैं इस तरह के आरोप को नहीं मान सकता। मैं चोरी क्यों करूँगा? चंद्रकांत बाबू मेरे इतने पुराने दोस्त हैं, मैं उनका सामान क्यों चुराऊं? काश इस दिन से पहले मेरी मृत्यु हो जाती। ओहो देवाशीष, अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो? पैसे और आभूषण खो गए, मेरे पास क्या कम है क्या? ऐसे रो मत, चुप हो जाओ। अरे नहीं बाबू, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप धनी हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। इस गांव के लोग मुझे चोर कहेंगे, मैं ये सहन नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? पापा, आप इस तरह मत रो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम जानते हैं आपने चोरी नहीं की। मेरे पापा कभी चोरी नहीं कर सकते। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अरे पापा, आप रो मत। मैं आपको वचन देता हूँ, जिन्होंने ये किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अरे अब मैं क्या करूं? इस गांव में मेरी इज्जत ही नहीं रह गई। लेकिन मैं अपने प्रिय चंद्रकांत बाबू को धोखा नहीं दे सकता। ओ कैलाश, ये क्या सुना मैंने? ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने सिर्फ पापा को फंसाया है। हाँ, क्या करूं? तुम अच्छी तरह से जानते हो पापा ऐसा नहीं कर सकते। अगर पापा ऐसा करते तो बहुत पहले कर देते ना। हमारे परिवार की बेटी का नाम खराब नहीं करते। हाँ, ये बात तो है। सुना मैंने कि पापा के कमरे से पैसे और आभूषण निकले हैं, लेकिन ये काम किया किसने? अरे मैं खुद नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि पापा ऐसा नहीं कर सकते। हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही किसी ने किया है। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, सुबह जगदीश और रवि वहाँ मौजूद थे? हाँ, जगदीश और रवि तो वहाँ थे। उल्टा जगदीश तो खुद पापा की बात कर रहा था और रवि जाकर सारे पैसे और आभूषण निकाल कर ले आया। हाँ भाई, तुम होशियार रहो, अभी नहीं समझे? अरे जगदीश ने क्यों पापा का नाम लिया और रवि को कैसे पता चला कि पैसे कहाँ छुपे हैं, तुरंत कैसे लेकर आ गया? सोचो। हाँ, अरे हाँ, सही कहा तुमने। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें?
हाँ, अरे वही लोग हैं। कल रात मैंने उन्हें तुम्हारे घर जाते देखा था। अरे लेकिन लेकिन उन्होंने किया क्यों ऐसा? मतलब वो पैसे ले भी तो सकते थे। अरे नहीं भाई, पैसा नहीं लिया। उनकी समस्या सम्मान की है। वो चाहते थे कि तुम पीछे रह जाओ। ईर्ष्या में तुम्हारी इज्जत खराब करनी थी। पैसे वैसे तो उनके पास पहले से बहुत हैं। हाँ, ये कही ना तुमने सही बात। अब क्या करें? अब क्या करना है? उन्हें पकड़ना होगा और क्या। चलो। आनंद से उपाय पाकर कैलाश अपने परिवार को भरोसा देता है। आनंद मदद का वचन देता है। माँ, अब आप चिंता मत करो। हमें पता लग गया है कि ये सब किसने किया है। अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ? इतना उत्साहित क्यों हो? माँ, पापा ने 100% चोरी नहीं की है। ये काम जगदीश और रवि ने किया है। लेकिन क्यों करेंगे? अगर करते तो सब ले जाते। अरे सोच के देखो माँ, जगदीश सुबह हमारे घर क्यों आया और पापा का ही नाम उसने क्यों लिया? और पापा अगर करते तो पैसे कहाँ छुपे हैं ये रवि कैसे जानता था? सोचो, रवि गया तुरंत पैसे निकाल के कैसे ले आया? हाँ सही, रवि ने खुद पैसे निकाले। वही तो। और माँ, कल रात मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। अब सब मिल गया। उन्होंने सिर्फ फंसाया, सम्मान खराब किया। हाँ, तो चिंता मत करो माँ। पापा की इज्जत तो हम लोग वापस लाएंगे और उन चोरों को गांव में रहने नहीं देंगे। चलो चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कैसा हूँ सब जानते हैं। मेरे साथ रहोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर पाएगा। हाँ तो ठीक है, चलो अब गलत के खिलाफ लड़ेंगे। देखा देखा आरती, मजा आया आरती, काम बन गया आरती। क्यों, अब तो खुश हो ना? अब मुझे गधा नहीं कहोगी ना? हाँ, अब बहुत खुश हूँ। अब गधा नहीं कहूँगी, पर अगर फिर कहूँ तो कह भी सकती हूँ। और दादा, ये गधा नाम कभी नहीं हटेगा। सिर्फ कुछ समय के लिए अदृश्य होगा। जब तक तुम अच्छा काम करोगे तब तक के लिए। हाँ। अब गधा छुप गया है। अब ज्यादा हंसी मजाक मत करो। सोचो, देवाशीष की हालत के बारे में सोचो, कैसी है। करके रो रहा है। मैंने तो सुना है रोते रोते होश खो रहा है। और नहीं तो क्या। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, उसके घर की हालत भी ठीक नहीं है। कैलाश इधर उधर भटक रहा है पापा को निर्दोष साबित करने के लिए। अरे भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या ही बचेगा खेत में। और नहीं तो क्या। और वैसे भी अब जब इज्जत एक बार चली गई तो वापस थोड़ी आती है। जिसने किया सबूत नहीं, अगर समझ भी जाए तो सबूत नहीं मिलेगा। हाँ। और नहीं तो क्या। अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो मैं सीधे बात करूंगा कि तुम्हारे पापा चोर है, ऐसा कहूंगा मैं उनको। सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हार नहीं मानेंगे, बल्कि उनको और चिढ़ाएंगे कि तेरे पापा चोर है तेरा। अरे हाँ, उनके हाथ में लिखवा दें क्या, मेरा बाप चोर है। क्या बोल रहे हो? कोई आएगा क्यों? कोई शक है क्या? फिर भी वही गधे वाली बात। बाबू, इस कमरे में आपको जो चाहिए बस कह दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अब क्या कहूँ, ऐसा हो गया कि हम लोग आपका सत्कार भी ठीक से नहीं कर पाए। आप कुछ गलत मत सोचिएगा बाबू। अरे नहीं नहीं भाई, ये सब बातें क्यों कह रहे हो? मुझे तो अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। मैंने पहले कभी इस तरह की घटना का सामना नहीं किया। हालांकि अपना थोड़ा सा सम्मान का हानि हुआ, लेकिन कैलाश निश्चित रूप से तुम्हारे बराबर लौटाएगा। हाँ, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार है कौन पता लग जाएगा। चिंता मत करो। आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपने फिर क्या किया? देखो देवाशीष, तुम गरीब हो, इसीलिए आसपास के लोग तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का कोई अपमान हो, है ना? हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो बाबू। विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा काम नहीं किया।
मैं जानता हूँ तुमने ऐसा काम नहीं किया। पहले भी मैं कई बार तुम्हारे घर आया हूँ, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। अचानक से ऐसा क्यों होना चाहिए, सोच के देखो। हाँ, अब पता नहीं क्यों होना चाहिए, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं सोचना और ना ही कुछ चाहिए। अगर तुम ना चाहो तब भी तुम्हें कुछ लेना तो होगा। देखो, कृपया करके इसे दान मत समझो। दान होता तो मैं सिर्फ पैसे देता। इसे तुम अपना उपहार समझो, तुम्हारी ईमानदारी का उपहार। लेकिन ये क्यों? मतलब आप ये क्यों करना चाहते हैं, ये तो बताइए। मैं सच में कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे भाई, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार देना चाहता हूँ। इस पैसे से तुम व्यापार शुरू करो। व्यापार करके खुद को बड़े स्तर तक लेकर जाओ, फिर पैसे मुझे वापस कर देना, ठीक है? अरे लेकिन ये संभव नहीं है बाबू। देखो, अगर तुम ये पैसे नहीं लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि तुम मुझे मना कर रहे हो भाई, अपने सबसे अच्छे दोस्त को। और ये दान नहीं, उधार है भाई, उधार। रखो। ठीक है बाबू, केवल आपको खुश करने के लिए मैं ये पैसे ले रहा हूँ। हाँ। वाह, वो दोनों मूर्ख एक ही जगह पर हैं। अरे क्या कर रहे हो रे दोनों मूर्खों? एक तुच्छ है, दूसरा मूर्ख है, हैं? अरे तुम दोनों मेरे घर पे क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, बाहर निकलो। हम किसी चोर के परिवार के किसी सदस्य को यहाँ नहीं आने देंगे। चलो बाहर, बाहर चलो, बाहर चलो, नहीं तो हमारी कोई चीज चोरी हो सकती है। बाहर चलो। देखा कैलाश, इसकी बातों की हिम्मत नहीं है। कहते हैं ना कि चोर की माँ की बड़ी बात। सही कहा। अब ज्यादा बात नहीं, दोनों को पकड़ो। भाग गए तो फिर पकड़ पाना मुश्किल होगा। कहाँ भागोगे? कोई मौका है, सच मानो, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमारे पास सबूत हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम हमें फालतू में डराने की कोशिश, हाथ मत खींचो, डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें कान के बल ऐसा खींच के मारूंगा ना कि एक थप्पड़ में ही पूरा सच सामने आ जाएगा। मुझे तुम जानते नहीं हो, इस गांव के अन्याय करने वाले मुझसे डरते हैं। अरे नहीं, हमें मारो मत। हम सच बता रहे हैं। मैंने और जगदीश दादा के कहने पर चंद्रकांत बाबू के घर से पैसे चुराकर तुम्हारे पिता के कमरे में रख दिए थे। यही तो बस इस बात के लिए ही तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हें एक साथ पकड़ूं। नालायकों, धोखेबाज, चोर। अब तो हमें छोड़ दो, कृपया करके छोड़ो। छोड़ सकते हैं, पर एक शर्त पर। पूरे गांव के सामने तुम और जगदीश मेरे पिता के पैर पकड़कर माफी मांगोगे, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। और हाँ, भूलना मत, पुलिस के हवाले करने से पहले गांव वालों के सामने अच्छे से सीख भी मिलेगी। हाँ। कैलाश और आनंद के दबाव और पुलिस के डर से जगदीश और रवि गांव के सामने माफी मांगते हैं। जगदीश काकू, हमसे गलती हो गई। हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो कैलाश और आनंद हमें छोड़ेंगे नहीं। काकू, माफ कर दीजिए। हाँ काकू, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। आज आपको वचन देते हैं। अरे अगर मैं माफ कर दूं तो तुम्हारे किए का परिणाम क्या कभी हटेगा? ये परिणाम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। फिर भी काकू, हमें माफ कर दीजिए। हमने नहीं समझा कि लोगों के सामने अपमान की पीड़ा बहुत होती है। अब समझ में आ रहा है जब हमारा अपमान हो रहा है। हाँ, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। और कभी भी हमारे घर के आसपास मत दिखना। अगर गांव वालों के साथ ऐसा कुछ किया तो गांव वाले तुम्हें गांव से ही बाहर निकाल देंगे, समझे? देखा, जिसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी वही आज बड़े बने। माफ नहीं किया होता तो अभी जेल में होते, चोर कहीं के। सारे गांव के सामने अपमानित होकर और अपना सम्मान खोकर जगदीश और आरती गांव छोड़ने का निर्णय लेते हैं।
रवि भी साथ जाता है। ओ दादा, क्या अब हमें हमें गांव छोड़ना होगा? क्या करें? इस गांव में तो कोई ढंग से बात भी नहीं करता। अब जन्म यही हुआ है, सोचा था कि मृत्यु भी यही होगी। अरे क्या कहूँ, अगर तुझे रहने की इच्छा है तो तू रह सकता है, हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ मरने से कहीं बेहतर है दूसरे गांव में सुरक्षित रहना। इसलिए तुमसे कोई काम कहने का मन नहीं करता। खुद तो पकड़े गए, साथ में हम भी पकड़े गए। ओ भाग्यवान, कितनी बार यही बात कहोगी, सुन चुका हूँ। अब जल्दी से सब संभालो, शाम से पहले गांव छोड़ना होगा। इससे क्या फायदा हुआ? अरे तो क्या अब भी झगड़ा करेंगे? जल्दी निकलो। अंत में चंद्रकांत बाबू अपने जिम्मे पर अनुष्का की शादी कराते हैं बड़े घर के लड़के से, जिसने दहेज नहीं लिया। शादी का पूरा इंतजाम चंद्रकांत बाबू करते हैं। हे ऊपर वाले, अब मेरी मनोकामना पूरी हुई। मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर के लड़के से हुई। का तुम्हारे लिए राजकुमार ला दिया ना, अब और शिकायत नहीं करना। लेकिन दादा, ये अब आप लोगों से अलग होने का वक्त है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को छोड़कर जाऊं। नहीं 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 नहीं, अब तू जा, नहीं तो यहाँ रह के हमारा दिमाग खाएगी। जा, अब उसका दिमाग खा। हाँ। अब आप मेरे साथ मजाक करेंगे? ठीक है, आपको पूरे महीने मेरे हाथ का खाना मिलेगा। और हम क्या पीछे रहेंगे क्या? पापा, आप क्या कह रहे हो? जीवन का सबसे बड़ा उपहार आप हो। बेटी की शादी कर पाना ही सबसे बड़ा सुख है। ये संभव हुआ चंद्रकांत बाबू की वजह से। हाँ, और यही तो कारण है कि वो गांव के मान्यता प्राप्त धनिक अतिथि हैं। ऐसे मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में जगदीश की पत्नी उसे किस नाम से बुलाती है?